आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज ग्रंथराज समयसर जी के माध्यम से शुद्ध निश्चय से जीव का स्वरूप क्या है इसके बारे में व्याख्यान कर रहे हैं। परंतु हम आप लोग अनादिकालीन मोह और अविद्या के आवेश में आकर कर्म नौ कर्म रूप में लोक की संपूर्ण समस्त पुद्गल वर्गणाओं को बार बार भोग रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इस जगत में कुछ भी नया नहीं है, फिर भी अविद्या के कारण यह मनुष्य नए को पुराना और पुराने को नया मानकर ग्रहण करता है और छोड़ता है। मोह के प्रभाव से विपरीत मान्यताएं उत्पन्न होती हैं और जिसके कारण सारभूत वस्तुओं को असार समझकर और असारभूत वस्तुओं को सारभूत समझकर उन्हीं असार पुद्गलों में अपनी रुचि रखता है, उन्हीं असार पुद्गलों को बार बार ग्रहण करता है। यह मात्र भेद विज्ञान के अभाव में ऐसा होता है। सम्यक ज्ञान के अभाव में यह व्यक्ति पर पदार्थों को ग्रहण कर रहा है, पर पदार्थों के प्रति मोहित हो रहा है और उसी पर पदार्थों की मूर्छा में जीवन जी रहा है। वास्तविक जीव का स्वरूप क्या है यह समझ नहीं पा रहा है। संसारी प्राणी की स्थिति है उस श्वान की तरह है, उस कुत्ते की तरह है जिसने अपने मुख में हड्डी रखी है और वह उसे चबाता है, बार बार चबाता जाता है और चबाते चबाते उसके मसूड़े से दर्द निकलता है। फिर भी वो चबाने की क्रिया निरंतर जारी रखता है, चरवन क्रिया करता रहता है और उस हड्डी चरवन करते करते मुख से नीचे गिर जाती है। वो हड्डी नीचे गिरने के बाद भी उसको उसका स्वाद आता रहता है। उस समय वह चरवन करता रहता है, उसके मसूड़े से जो खून निकला है उसी का वह स्वाद लेता रहता है। उसी प्रकार संसारी प्राणी पंचेंद्रिय विषय भोगों की सामग्री में सुख का अनुभव करता है, जबकि वह सुख नहीं सुखाभास है। यदि भोग सामग्री में सुख होता तो वो भोग सामग्री सबको सुख देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। किसी व्यक्ति को मीठा खाने से सुख मिलता है तो जिसी को डायबिटिक्स है उसको मीठा खाने से दुख का निमित्त बनता है। अगर बाह्य वस्तु बाह्य पदार्थ है सुख का कारण ही होते तो सबको वह सुख का कारण बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। जैसे कोई एक आध बूढ़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, वृद्ध है और वृद्धता के कारण उसकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी है, मुख से दांत निकल चुके हैं, स्वाद लेने की क्षमता अभी बची नहीं है क्योंकि उसको ज्वर चढ़ा है। ज्वर से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको कितनी भी स्वादिष्ट वस्तु खिला लेना पिला लेना वो उसको बेस्वाद लगती है। जिस ज्वर चढ़े हुए व्यक्ति है उसे खाने के लिए लड्डू भी दे दे, हलवा दे दे, रस कदम रस मलाई दे दे,
गुलाब जामुन आदि दे दे, सभी मीठे से मीठे पदार्थ उसको कड़वे लगने लगते हैं, उसका स्वाद उसको कड़वा आता है। यदि मधुर रस में सुख है तो उस वृद्ध को भी सुख का अनुभव होना चाहिए था, लेकिन उसको कड़वा लग रहा है तो उसको दुख हो रहा है। जबकि लड्डू है, हलवा है, पेड़ा है, बर्फी है, जिसका भी सेवन करेगा वह वृद्ध व्यक्ति, उसकी मुखाकृति बिगड़ ही जाएगी, मुंह टेढ़ा ही हो जाएगा। जैसे कोई उसको बहुत भारी कष्ट हो रहा है। हमें सोचना चाहिए ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। क्या उस वृद्ध के असाता कर्म का उदय आ गया है? तो कह सकते हैं कि कर्म भी परिवर्तित होकर उदय में आ गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि उस वृद्ध का हमेशा असाता कर्म का ही उदय है, ऐसा नहीं है। साता कर्म भी असाता रूप में परिवर्तित होकर उदय में आ गया है, क्योंकि हमारे पास कर्म को संक्रमित करने की शक्ति है, पावर्स है। पुण्य पाप रूप में उदय आ सकता है और पाप भी पुण्य रूप में उदय में आ सकता है। उस समय उस वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल हो गई है, वह स्वाद लेने योग्य बचा नहीं है, उसको ज्वर ने पीड़ा दे दी है, ज्वर से पीड़ित है। उस व्यक्ति का साता कर्म भी असाता में उदय होकर उत्पन्न हो जाता है, और नौकर्म में परिवर्तन आ गया हो तब जाकर उसका शरीर शिथिल हो गया है। कर्म का फल नौकर्म के माध्यम से अनुभूत होता है। यदि नौकर्म परिवर्तित हो गया हो तो कर्मोदय भी परिवर्तित होकर फल का अनुभव कराएगा। इस प्रकार से कर्म फल चेतना बदलती रहती है। चेतना तीन प्रकार की, कर्म चेतना है, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। कर्म चेतना है मात्र भोगते जाओ, भोगते जाओ, भोगते जाओ, उसमें परिवर्तन करने का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन कर्म फल चेतना है, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। ज्ञान चेतना तो 13वें गुणस्थान के ऊपर की है, प्रारंभ वाले 4थे गुणस्थान में मान्यता बना ली है। जो हम 4थे गुणस्थान में बोलते हैं, व्यवहार से वर्णादि जीव का स्वरूप है, बोलते हैं। आचार्य कहते बोलने के लिए छूट है, मानने के लिए मनाही है। यही तत्व ध्यान रखना। हम जो बोलते हैं वो सब व्यवहार है। ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये मंदिर मेरा, ये बोलने की छूट तो है, लेकिन मानने की मनाही है। अगर हमारी मान्यता ऐसी बनेगी, ये घर मेरा है, पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है, धन मेरा है, दुकान मेरा है, ये मान्यता नहीं बनाना। मान्यता के लिए जैनाचार्य मनाही करते, व्यवहार चलाने के लिए मेरा है मान लेना, बोल देना, लेकिन निश्चय से वह मेरा नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते कि जीव की कर्म चेतना है, और कर्म चेतना के बीच अपने वेद विज्ञान को मजबूत बनाए रखता है, जिसके माध्यम से वह सुख का अनुभव करता रहता है। उसे ज्ञात होता है कि सुख का अनुभव न कर्म में है न नो कर्म में है, किंतु सुख का अनुभव तो मेरे चैतन्य चमत्कार ज्ञान दर्शन में आत्मा में है। मेरा सुख तो चैतन्य शक्ति के द्वारा होता है। अगर मुझ में चेतना ही नहीं होगी तो सुख का अनुभव मैं कहां से करूंगा। ये चौकी पड़ी है, इसको आप ठोक दो, मार दो, जला दो, पीट दो, तोड़ दो, काट दो, जो भी कर लेना, वह सुख का भी अनुभव नहीं करेगी और दुख का अनुभव नहीं करेगी, क्योंकि उसमें चैतन्य शक्ति नहीं है। चैतन्य शक्ति के अभाव में कोई भी आत्मा का अनुभव, सुख का अनुभव अथवा दुख का अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि सुख का अनुभव न कर्म में है न नो कर्म में है,
सुख का अनुभव तो चैतन्य शक्ति द्वारा ही होता है। इस वेद विज्ञान के बल से इधर उधर की बातों को छोड़कर हमेशा ज्ञाता पुरुष होता है, सम्यक दृष्टि पुरुष होता है। वह हमेशा स्वभाव का चिंतन करता रहता है और दुनिया में जितने भी पदार्थ है उसको उच्चिष्ट समान मान देता है, वमन के समान समझ देता है, जिससे पंचेंद्रिय विषयों के जो सेवन है उसमें आसक्ति का भाव नहीं रहता है। आज हम जो भोग भोग रहे हैं वो पहली बार भोग रहे हैं क्या? नहीं, ये भोग हमने अनंत अनंत बार भोगी होंगे। उसको छोड़ा होगा, पुनः भोगा, छोड़ा, पुनः भोगा, पुनः छोड़ा। नया इस जगत में कुछ है ही नहीं। मोह वशात आज के व्यक्ति ने नए को पुराना और पुराने को नया माना है। आचार्य भगवान कहते हैं, भुक्तो चित्ता मोर मोहनमया सर्वे भी पुद्गलः, माने सभी जो पुद्गल परमाणु है वो मया माने मेरे द्वारा मोहात मोह भुक्तो चित्ता माने अनादि काल से उन पुद्गल परमाणु मेरे द्वारा मोह वशात बार बार भोगे हैं और बार बार छोड़े भी हैं। फिर आज छूटन के समान, उच्छिष्ट के समान, उमन के समान उन पुद्गलों में मुझ बुद्धिमान की क्या अभिलाषा, मैं क्यों अभिलाषा रख रहा हूं? जो भोगा था उसको छोड़ा था, उसमें ही पुनः आसक्त क्यों हो जाऊं? ये मेरी मूर्खता हो जाएगी। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष होता है, ज्ञान स्वभाव का चिंतन करता है और दुनिया के सारे पदार्थों को उच्छिष्ट के समान, वमन के समान समझ करके उसको छोड़ देता है, उसकी आसक्ति का भाव नहीं रखता है। बार बार भोगने और छोड़ने का प्रयास वह कभी नहीं करता है। मान लो आप लोग भोजन करते हैं और भोजन करते करते वमन हो जाएगा तो आप क्या करोगे? छोड़ भोजन, और भोजन को, जिस भोजन को आप रुचि पूर्वक कर रहे थे, उसका स्वाद ले रहे थे, उसे भी आनंद व्यक्त कर रहे थे, वह भोजन भी उल्टी होने के बाद हम भोजन करना बंद कर देते हैं। संसारी प्राणी भोजन को तो छोड़ देता है, किंतु अनादि काल से उन पुद्गल परमाणुओं को मैंने भोगा है, उसका वमन किया है, फिर भी उस पुद्गल परमाणुओं का मोह आज तक छोड़ नहीं पा रहा है। समस्त पुद्गलों को बार बार ग्रहण करने की इच्छा करता रहता है। वमन सब भोजन को पुनः कौन ग्रहण करेगा? मानो मैंने गुलाब जामुन खाए, रसगुल्ला खाए, पेड़ा, बर्फी, मिष्टान्न, जो 56 भोग है, षड मिश्रित भोजन कर लिया। भोजन करते करते उल्टी हो गया, पुनः उस उल्टी को कौन चाटेगा? कोई नहीं चाटेगा। ज्ञानी पुरुष उस उल्टी को पुनः नहीं चाटता है, लेकिन हम अज्ञानी बनकर के उन पुद्गल परमाणुओं को वमन की तरह छोड़ा था, पुनः ग्रहण कर रहा हूं। मेरा कितना भारी अज्ञान है। देख लेना, छोटा बेटा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको आप दूध पिलाते हैं, अच्छा दूध पिलाते हैं, वह दूध पीता है और उसकी कोई विकृति के कारण वो उल्टी करता है तो बाहर दूध नहीं आता, दही बनकर आता है ना? दही की गांठें बनकर फटकर आता है बाहर, लेकिन वह बच्चा पुनः पुनः उसको दूध समझकर खाने का प्रयास करता है, उल्टी को भी खाने के, क्योंकि वो अज्ञान है, अबोध है। लेकिन हम तो ज्ञानी हैं, जिससे उल्टी हो जाते तो पुनः ग्रहण नहीं करते। तो अनादि काल से इन पुद्गल परमाणुओं को मैंने कितनी बार ग्रहण किया, कितनी बार छोड़ा और पुनः आज ग्रहण कर रहा हूं। द्रव्य परिवर्तन है, पंच परावर्तन में द्रव्य परावर्तन है, उसके ग्रहित कर्मणा वर्गना मैंने अनंत बार ग्रहण कर ली, पुनः उसको छोड़ लिया। अग्रहित कर्मण वर्गनाओं को ग्रहण किया, पुनः छोड़ दिया।
ये सिलसिला तो अनादिकाल से हमारा चल रहा है। ग्रहित अग्रहित कर्मान वर्गणाएं मैंने ग्रहण की है, छोड़ी है, लेकिन उससे विरक्ति आज तक प्राप्त नहीं हुई है। ये भोग मुझे नहीं भोग रहे, मैं भोगों को नहीं भोग रहा, भोग मुझे भोगते जा रहे हैं। इन पुद्गल परमाणुओं को वमन के समान समझकर उसको छोड़ देना चाहिए। वमन को कौन ग्रहण करेगा? मात्र एक बुद्धिहीन, अविवेकी, अज्ञानी बालक ही ऐसा कर सकता है। जो दूध बाहर निकला है उसको ग्रहण करने का प्रयास कर रहा है। बंधुओं, उसी प्रकार जिनवानी मां का दूध समान यह रस है, यह अमृत आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमारे लिए दे रहे हैं। उस अमृत को भी हितकारी समझ करके हमें पान करते रहना चाहिए। हाँ, जो उस प्रकार वो अबोध बालक है, उस गिरे हुए दूध को पुनः ग्रहण करने की भाव करता है, अज्ञानी है, अबोध है। उसी प्रकार जिनवाने का अध्ययन करते समय हमें अज्ञानी अबोध मान करके सुन लेना। ये मत कहना कि अजीवाधिकार में आचार्य महाराज वर्णादि व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है, ये कितने दिन से कह रहे हैं। ये मत कहना, बार बार उसको ग्रहण करना। ये जिनवानी का अमृत है, वो हितकारी है, कल्याणकारी है, हमारी हितैषी है। हमारे इन जैसा कोई मित्र जगत में नहीं है। हमारा शुभ चिंतक जिनवानी मां जैसा दूसरा कोई नहीं है। हमारे शुभ चिंतक आचार्य कुंद कुंद समान दूसरा कोई नहीं है। आज के शुभ चिंतक कैसे होते हैं? कल बताया था ना, आज के शुभ चिंतक कैसे हैं? सामने वालों की प्रगति देखकर जो चिंता में पड़ जाते हैं, ऐसे शुभ चिंतक बने हैं। पंपलेट में तो लिखते हैं शुभ चिंतक, आपके शुभ की चिंता करते हैं, लेकिन वो शुभ की नहीं, आपके अशुभ की चिंता करते हैं। माँ बाप भी कहते हैं कि बच्चों के शुभ चिंतक होते हैं। वो शुभ चिंतक है कि अशुभ चिंतक है? ऐसे तो शुभ चिंतक है कि अशुभ चिंतक है? अशुभ का ही चिंतन करते हैं, क्योंकि आपको स्वयं को पता है कि शादी करने के बाद कितना दुख है, फिर भी अपने बच्चों की शादी कराते हैं। इसका मतलब उसका शुभ चिंतक नहीं, आप अशुभ चिंतक हो। क्या करते हो? शुभ चिंता करते हो कि अशुभ चिंता करते हो? अशुभ ही हुआ है, नहीं, व्यवहार में अशुभ नहीं। देखो, एक बच्चे ने मुझे सवाल किया कि महाराज विवाह करना शुभ है कि अशुभ है? विवाह करना शुभ है कि अशुभ है? आपका जवाब क्या होगा? व्यवहार नीचे ज्यादा समय सार के ज्ञाता मत बन देना, सरलता से जवाब देना। हर जगह समय सार लगाओगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जीवन व्यतीत होता है, शुभ है कि अशुभ है? अच्छे से जीवन व्यतीत अगर अपना होता है तब तो उसको बोलेंगे हाँ शुभ है, और अपना ही जीवन बेकार तरीके से व्यतीत हो रहा है तो बोलेंगे अशुभ है। जीवन बेकार और अच्छा अपने तरीके से नहीं होता, जैसे कर्म का विपाक आएगा वैसे हो जाएगा, वो तो अलग बात है। देख लेना, मैंने उसको कहा मेरे विचार से कि विवाह करना अशुभ है। विवाह करना अशुभ है तो बच्चे का और एक सवाल खड़ा हो गया है। जैसे समय सार में शिष्य बार बार सवाल कर रहा है ना, एक सवाल का जवाब दिया तो दूसरा सवाल, महाराज अगर विवाह करना अशुभ है तो विवाह के आमंत्रण कार्ड भेजे जाते हैं, उसमें शुभ विवाह क्यों लिखा जाता है? बच्चा चतुर है, चालाक है। मेरी चालाकी उनके सामने फेल हो गई, लेकिन मैंने कहा बेटा विवाह करना अशुभ ही है, वो शुभ कभी नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, हजारों स्त्रियों के साथ संपर्क रखने से अच्छा एक स्त्री में संतुष्ट होने के लिए विवाह किया जाता है। अशुभ में वो शुभ है, इसीलिए उसको शुभ विवाह कहा गया। वो अशुभ ही है, लेकिन गुड बेटर बेस्ट होता है ना, उसी प्रकार लता दारव आदि शब्द पीछे आए हैं। उसी प्रकार है कि व्यभिचार ना करें, अनेक स्त्रियों के साथ संपर्क करके पापाचार ना करें, इसलिए क्या कर दिया है? विवाह को शुभ कहा है। तो आज हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारी प्रगति देखकर चिंता में डूब जाते हैं। वो शुभ चिंतक नहीं, अशुभ चिंतक है।
दिगंबर संत है वो हमेशा सोचते सारे जगत का कल्याण हो। दिगंबर संत आपके कल्याण मित्र होते, आपके हितैषी होते हैं, लेकिन हम लोग उनको ही शत्रु मान लेते हैं, क्योंकि हमें वो हित का उपदेश हमेशा देते रहते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने इतना महान कार्य किया, हमारे अंतर हृदय में अध्यात्म का अमृत रस संग्रहित करने की योग्यता हमें बना रहे हैं अथवा योग्य बना रहे हैं, फिर भी हमें वो कठिन लगता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनवानी मां का अमृत रस है, वो हितकारी अमृत वचन है, उसका पान करते रहना चाहिए। जिनवानी कहती है कि दुनिया के सभी पदार्थ उल्टी के समान है, वमन के समान है, इनको तुमने बार बार भोगा है, बार बार छोड़ा है, इन्हीं को पुनः ग्रहण किया, पुनः छोड़ा, अब और कब तक उस वमन को ग्रहण करेगा। आज तक इतनी गाथाओं के माध्यम से वर्णादि मेरा नहीं है, वर्णादि हर गाथा में वही चर्चा, जैसे अजीवाधिकार प्रारंभ हो गया है वही कह रहे हैं कि उसका तादात्म्य संबंध नहीं है, जीव के साथ वर्णादि गुणस्थान आदि का तादात्म्य संबंध नहीं है, वो तो पुद्गल का स्वरूप है। बार बार क्यों कह रहे हैं कि उन पुद्गलों को तूने बार बार ग्रहण किया है, छोड़ा है, पुनः ग्रहण किया है, कब तक उन पुद्गलों को ग्रहण करता रहेगा, वमन को ग्रहण करता रहेगा। और उस पुद्गलों को ग्रहण करते करते तेरी आज तक इच्छा शांत नहीं हुई है, आगे कौन सी शांत होने वाली है। अज्ञानी अविवेकी संसारी प्राणी जिनेंद्र देव के वचनामृत से निकला हुआ जो अमृत है उसका कोई महत्व नहीं समझता है, लेकिन ज्ञानी जीव सोचता है अरे जिनेंद्र देव की दिव्य देशना के माध्यम से जो वचनामृत बाहर निकला है, उस वचनामृत को आचार्य कुंद कुंद की वरदहस्त लेखनी के द्वारा समय सार जैसे ग्रंथों में गुंथित कर दिया है, उस वचनों पर विश्वास करता है और बाह्य पुद्गल परमाणुओं को, पर द्रव्य को उच्चिष्ट के समान, वमन के समान उन पदार्थों को ग्रहण करने की जो इच्छा होती है उस इच्छा को छोड़ देता है, त्याग देता है, वह ज्ञानी पुरुष है। हमने समय सार को पढ़ा, समय सार को सुना और समय सार को पढ़ करके सुन करके जो इंद्रिय भोग है उनको उच्चिष्ट के समान मानकर छोड़ा नहीं, तो हम भी अबोध है, बुद्धिहीन है, अविवेकी है, अज्ञानी है, मोही है, मूढ़ है, मूर्ख है, पर समय है कि नहीं है। समय सार मात्र सुनने के लिए नहीं है, समय सार जीवन जीने के लिए है। हमें समय सार का जीवन जीना चाहिए। उच्चिष्ट के समान पर पदार्थों को ग्रहण करने की जो इच्छा होती है उस इच्छा का त्याग करना चाहिए। क्या क्या इच्छा होती है हमारी? एक दो इच्छा नहीं है, बहुत। जब भिखारी था तो सूखी बासी रोटी पसंद आती थी, उसमें वह मिठाई का स्वाद लेता था। आप भीख मांगकर थोड़ा उसके पास द्रव्य आ गया, आप उसको गरम गरम सेकी सेकी रोटी मिलने लगी, अब सेकी रोटी मिलने लगी और कुछ पैसा आ गया तो लगता है अरे उसको थोड़ा घी लग जाता तो अच्छा हो जाता। अब घी लगाकर रोटी खाने लगा और घी के साथ रोटी खाता तो इच्छा होती है और दो चार सब्जी मिले तो अच्छा हो जाएगा। अब सब्जी के साथ रोटी खाता है तो सोचता है मिठाइयां मिले तो अच्छा हो जाएगा। मिठाइयां मिलती है तो और इच्छा बढ़ती जाती, इसकी इच्छा कभी शांत ही नहीं हो रही। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही। ये तृष्णा की खाई को कितना ही भरते जाओ वो रिक्त ही रह जाती है। 3 लोक की संपत्ति भी हमारे मन रूपी कटोरे में डाल दिया जाए तो भी वो परमाणु जैसी ही प्रतिभासित होने लगती है, क्योंकि हमने आचार्य भगवंतों के वचनों को अपने जीवन में अभी तक उतारा नहीं है। मात्र वह वचन है हमारे कानों तक रहे हैं, अथवा
अगर कोई ग्रंथ हम कंठस्थ करते हैं तो कंठस्थ हो गए वचन, लेकिन उन वचनों को हमने आज तक हृदयस्थ नहीं किया। जब तक हम वचनों को हृदयस्थ नहीं करते हैं तब तक हमें जो वमन समान पर द्रव्य के परमाणु है, इंद्रिय विषय के भोग है, वो उच्चिष्ट के समान मानकर हम उसको त्यागेंगे नहीं। हमें उन भोगों को उच्चिष्ट के समान मानकर त्यागना चाहिए। अभक्ष्यों का सेवन कितना करता है, जैसे मुंह की थूक है, अभक्ष्य है, लेकिन एक दूसरे के लार चाटने में समय बर्बाद कर रहा है। ये जिनवानी का अमृत रस चाटता है, उसको बाहर के लार में रुचि नहीं है। वह तो अध्यात्म का रसामृत सेवन करता है और अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन मोहवशात हमने वह लार ही चाटी है। अनादि काल से पंडित दौलत राम जी कहते हैं, मोह महा मद पियो अनादि। मोह रूपी महामदिरा मैंने अनादि काल से परेशान किया है और मेरे आत्म स्वरूप को भूल करके पर द्रव्य के परमाणु का भोग भोगने में वृथा समय खो दिया है। बंधुओं, आचार्य महाराज कहते हैं, इन सबों पदार्थों की इच्छा करना मम विज्ञानस्य कास्प्रहा, जो उच्चिष्ट के समान है ऐसा मानता है, वही छोड़ देता है, वही उससे विरक्त हो जाता है। मोह रूपी मदिरा के नशे में, अज्ञान के अंधेरे में यह संसारी प्राणी अपनी वास्तविकता को समझ नहीं पा रहा है और उसकी दशा विपरीत होती जा रही। अपने दशा का कभी ख्याल ही नहीं आया और कहता क्या है, क्या करे, तीव्र कर्म का उदय जो है सब किस पर थोपता है, कर्मों के ऊपर, कर्मों के ऊपर थोपता है, लेकिन कर्म मेरा स्वरूप नहीं है। अब बताओ, कर्म ज्यादा ताकतवर है कि आत्मा ज्यादा ताकतवर है? आत्मा ज्यादा ताकतवर है। अगर कर्म ज्यादा ताकतवर होते तो तीर्थंकर उसका नाश करके मोक्ष कैसे जाते? माने कर्मों से ज्यादा ताकत किसकी है? आत्मा की है, लेकिन हमने कर्मों की ताकत को ज्यादा माना है। ये मेरी विपरीत धारणा है कि कर्म मुझे सताता है, पीड़ा देता है, तीव्र कर्म का उदय आता है। किसी कर्म से हमारी कोई परिणति बिगड़ने वाली नहीं है जब तक हम कर्ता बुद्धि नहीं रखते। जब हम परद्रव्य का कर्ता बन जाते हैं तो कर्म ताकतवर हो जाते हैं, हमें डराते हैं, हमें सताते हैं, हमें पीड़ा देते हैं और उससे पीड़ित होकर पुनः नए कर्मों का आश्रय बंद करते रहते हैं। भोग कर छोड़े हुए परमाणुओं को पुनः भोगते हैं, पुनः भोगते हैं, पुनः भोगते हैं। ये हमारी कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये हमारी मूर्खता है। और उस मूर्खता को जागृत कराने के लिए, ज्ञान स्वरूपी आत्मा का अनुभव कराने के लिए आचार्य महाराज हमें अजीव अधिकार के माध्यम से कह रहे हैं कि यह वास्तविक स्वरूप पुद्गल का है, वर्णादि गुणस्थान आदि ये जीव का स्वरूप नहीं है। कल कहा था, हे शिष्य, तेरी मान्यता अनुसार अगर संसारस्थ जीवों को वर्णादि का तादात्म्य संबंध मान लेते हैं तो विपरीतता आ जाएगी, क्योंकि जीव क्या हो जाएगा? रूपी हो जाएगा, मूर्तिक हो जाएगा। लेकिन जीव मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है। और जीव मूर्तिक हो जाएगा तो जीव तत्व का, जीव द्रव्य का अभाव हो जाएगा। जीव द्रव्य का अभाव हो जाएगा तो पुद्गल को ही मोक्ष मानना पड़ेगा। ये सब विपरीत कार्य हो जाएगा। इसलिए जीव का वर्णादि से तादात्म्य संबंध नहीं है। यह आचार्य महाराज ने कल कहा था। अब आगे कहते हैं, तथा एव स्थितम बादर सूक्ष्म एकेन्द्रियादि संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यंतम चतुर्दश जीव समासा जीव स्थानानि शुद्ध निश्चयेन जीव स्वरूपम न भवन्ति तथा
देहगत वर्णादयो अपि इति आवेदयति। क्या क्या कहा? अथ एव स्थितम, इसी प्रकार जीव के साथ जो वर्णादि है तू कह रहा है, वह अगर जीव का स्वरूप मानते हैं तो क्या दोष उत्पन्न हो जाएगा? जीव अजीव एक हो जाएंगे, विशेष अंतर नहीं रहेगा, पुद्गल को ही मोक्ष हो जाएगा, जीव पुद्गल हो जाएगा, मूर्ति हो जाएगा, सब समझ लिया। अब पुनः उस जीव में बादर सूक्ष्म एकेंद्रियादि पंचेंद्रिय संज्ञा पर्यंतम चतुर्दश जीव स्थानानि, माने जीव स्थान जीव समास है, वह शुद्ध निश्चय से जीव का स्वरूप नहीं है। तथा देहगत वर्णादि अपि इति आवेदयति, माने वर्णादि भी जीव का स्वरूप नहीं है ऐसा कहते हैं। आवेदयति का मतलब होता है कहना, है ना? तो गाता उच्चारण कर लेते हैं। एकम एकम च च दोन्नी दोन्नी तिन्नी तिन्नी य य चत्तारी चत्तारी य य पंच पंच इंदिया 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 जीवा जीवा एकम च दोन्य तिन्निया चत्तारिया पंच इंदिया जीवा बादर बादर पज्जत्तिदरा 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 पैडियो पैडियो नाम कम्मस्स नाम कम्मस्स नाम कम्मस्स बादर पज्जत्तिदरा पैडियो नाम कम्मस्स एदाई एदाई य य निवत्ता निवत्ता जीवठाना जीवठाना दु दु कर्णभूदाहिम 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 पैडीहिम पैडीहिम पुग्गलमयिहिम पुग्गलमयिहिम ताहिम ताहिम कहम कहम भन्नदे भन्नदे जीवो 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 एकम च दोन्य तिन्निया चत्तार्य पंच इंदिया जीवा बादर पज्जत्तदरा पैडियो नामका मस्स एदाई अन्यवत्ता जीवठानादु कर्णभूदाहिम पैडीहिम पुग्गलमयिहिम ताहिम कहम भन्नदे जीवो पंच इंद्रिया जीवा बादर पज्जत्तिदरा पैडियो नामकं मस्स एदाई अन्यवत्ता जीवठानादु कर्णभूदाहिम पैडीहिम पुग्गलमयिहिम ताहिम कहम भन्नदे जीवो। देखो क्या कहते हैं, एकम च दोन्य तिन्निय माने एक इंद्रिय दोन इंद्रिय तीन इंद्रिय चत्तारी य पंच इंद्रिया जीवा माने एक इंद्रिय दोन इंद्रिय तीन इंद्रिय पंच इंद्रिय। इसके क्या करना है? दो भेद करना है। बादर पज्जत्तिदरा बादर पज्जत्तिदरा बादर और पर्याप्त बादर और सूक्ष्म तो है ही, एक इंद्रिय के बादर सूक्ष्म और पर्याप्तक अपर्याप्तक, ऐसे कुल मिलाकर क्या हो गए? 14 हो गए। पैडियो नाम कम्मस्स, ये सारी प्रकृतियां कैसी हैं? नाम कर्म की प्रकृतियां है। एक इंद्रिय दोन इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंचेंद्रिय बादर पर्याप्तक अपर इद्दरा माने विरुद्ध करना है।
बादर के विरुद्ध सूक्ष्म, पर्याप्तक के विरुद्ध अपर्याप्तक। यह सब प्रकृतियां है, किसकी है? नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। आप स्त्री बने अथवा पुरुष बने, किसके कारण से बने? आप पंचेंद्रिय बने, पर्याप्तक बने, बादर बने, सब ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। ध्यान रखना। जैसे चौकी में मेरी आदत है, आप कुछ खिलाने आते तो मैं बोलता बड़ा हो जाऊंगा। एक गांव में मैं पहुंचा था, ऐसे समय सर का क्लास चल रहा था। एक महिला विद्वान थी, वो बोली महाराज खाने से बड़ा नहीं होता है, नाम कर्म बड़ा करता है आपको। अब बोलती बंद मेरी कि समय सार उसने समय सार लाया चौके में। ये व्यवहार से तो ठीक है, खान पान से आदमी बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो काम किसका है? नाम कर्म का है। प्रकृति पर्याप्तक, अपर्याप्तक, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, जो 14 जीव स्थान है वो कैसे है? नाम कर्म की प्रकृतियां है। नाम कर्म की कितनी प्रकृति? 93। उसमें ये सारी प्रकृतियां नाम कर्म की तो है। तो काला हो गया, तो गोरा हो गया, तो मोटा हो गया, टिंगना हो गया, पतला हो गया, स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां है। पुनः एदीय निवृत्ता, एदीय निवृत्ता जीव ठानादु करण भूदेहिम। क्या कहते हैं? एदेही निवृत्ता, उसके माध्यम से जो निवृत्ता निर्माण हो गए हैं, जीव ठाना माने जीव स्थानादु करण भूदाहिम। करण भूदाहिम, करण, करण का अर्थ महाभारत में मत पहुंचना। प्राप्ति, एक करण का अर्थ प्राप्ति भी होता है, करण का अर्थ दान भी होता है, करण का अर्थ वात्सल्य भी होता है, करण का अर्थ गणित भी होता है, करण का अर्थ परिणाम भी होता है, करण का अर्थ इंद्रिया भी होता है। यहां करण का अर्थ इंद्रिया लगाना है। अन्य जगह जैसे कर्णान योग, परिणामों की विशुद्धि का चर्चा जिसमें किया, अथवा गणित आदि का वर्णन किया, कर्णान योग। माने करण को इंद्रिया भी कहते, वासन्य भी कहते, दान भी कहते, परिणाम भी कहते, गणित भी कहते। अनेक जगह अनेक प्रकार के अर्थ लगाना चाहिए। संस्कृत में एक सुभाषित है, एक शब्दत्वात् अनेक अर्थत्वात्। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, समयानुसार लगाना चाहिए। अगर समय छोड़कर लगाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, है ना? समयानुसार। करण भूदाहिम माने ये जो करण, ये इंद्रिया है, नाम कर्म की सारी प्रकृतियां है। करण भूदाहिम माने इंद्रिय भूत है। पैडिहिम पुद्गलमयीम, और ये सारी प्रकृतियां हैं वो कैसी है? पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। समझ गए? तरही कहम बन्नते जीवो, तू जीव का कैसे कह रहा है? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, जीव स्थान, ये इंद्रिया, इंद्रिय के विषय सभी पुद्गलमय है, तो उसको जीव का कैसे कहता है? आचार्य महाराज ने शिष्य को ही उल्टा सवाल कहा कि तेरी यह मान्यता गलत है। सारे ये नवकर्म की प्रकृतियां हैं, ये जीव स्थान है, जीव से विलक्षण है, तो उसको अपना कैसे मान रहा है? वो जीव का नहीं हो सकता है, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा। समझ गए टीका का गाता का अर्थ? टीका देख लेते हैं। एक द्वि त्रि चतुर पंचेंद्रिय संज्ञायी संगी बादर पर्याप्ते है, पर्याप्ते इतरा अभिधाना प्रकृतयो भवन्ति। क्या कहा? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंज्ञी और संज्ञी पंचेंद्रिय, बादर और सूक्ष्म, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ये सब क्या है? प्रकृतियां होती हैं। ये प्रकृतियां
होती है। ये प्रकृतियां हैं, लेकिन ये प्रकृतियां कैसे हैं? नाम कर्म के संबंध में उत्पन्न हुई है। कस्य संबंधियों सवाल किया है, माने मात्र प्रकृति है बोलकर छोड़ना मत। ये कर्म की प्रकृति है बोलोगे तो ज्ञानावरण कर्म की है, दर्शनावरण कर्म की नहीं। तो पुनः सवाल, कस्य संबंध हो, कैसे किसके संबंध से है ये प्रकृतियां? नाम कर्मणः इति। ये सारी प्रकृतियां कैसे हैं? नाम कर्म के द्वारा उत्पन्न हो गई है। माने 14 जीव समास, 14 जीव समाज जो है वो कैसे उत्पन्न हो गए हैं? नाम कर्म से उत्पन्न हो गए। हम मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हो गए, नाम कर्म से उत्पन्न हो गए। हम स्त्री बने, पुरुष बने, काला बने, गोरा बने, मोटा बने, सब नाम कर्म के प्रताप से है। तो हमें ये पुनः पुनः जन्म नहीं चाहिए। तो त्यागना माने क्या त्यागना है? त्याग दो माने क्या करना है? इंद्रिय को तोड़ना है। मूलाचार ग्रंथ में एक विषय आता है, उसमें कहते कि आत्म स्वरूप में लीन होना है तो मात्र सिर मुंडाने से कोई नहीं होगा। सिर मुंडाने से काम नहीं चलेगा। वह 5 प्रकार का मुंडन कहा है, मन मुंडन, वचन मुंडन, काय मुंडन, मन मुंडन, वचन मुंडन, काय मुंडन, इंद्रिया मुंडन। अब इंद्रिया का मुंडन करना माने हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना नहीं है। उनके प्रति जो आसक्ति भाव है उसका त्याग कर देना। विद्वान लोग आपके सामने आते हैं, कहते कि राग द्वेष को छोड़ दो। अब राग द्वेष को छोड़ देना माने क्या करना है? राग द्वेष उत्पन्न करने वाली वस्तु है, उस वस्तु का मोह छोड़ना है। समझ गए? ये इंद्रिय विषयों को छोड़ो, इसका अर्थ इंद्रिय विषयों के प्रति जो मोह है, मूर्छा है, उसको छोड़ना है। इंद्रियों का मुंडन करो, इसका मतलब काटना मत, न गड़बड़ी हड़बड़ी करोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहते ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। और अगर हमें ये पुनः पुनः शरीर धारण नहीं करना है तो क्या करना है? नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं उसमें मोह करना छोड़ देना है। ये सब निमित्त जो को ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, अंतराय कर्म, नाम कर्म, आयु कर्म, ये बाकी जो 7 कर्म है ना, उसको कराने वाला मुख्य खिलाड़ी है मोह कर्म। ये नाम कर्म के उदय से मुझे शरीर प्राप्त हो गया, उसमें मोह नहीं करेंगे तो नया कर्म आएगा ही नहीं। इसलिए सबसे जरूरी कि मोह कर्मों को जीतना। और कर्म के नाश क्या प्रकरण आता है तो पहले वही नाश हो जाता है। मोह दर्शन ज्ञान अंतराय शयाश्च केवलम, पहले किसका नाश होता है? मोहनीय कर्म का। लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? हमें कौन नचा रहा है संसार में? भोगे हुए भोगों को पुनः पुनः भोगने के लिए और छोड़ने के लिए, और छोड़े हुए भोगों को पुनः ग्रहण करने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? तो मोह ही कम कर दो। मोह ही कम हो गया तो सब कर्म अपने आप शक्तिहीन हो जाएंगे। जैसे राजा होता है, कोई राजा युद्ध करता है तो राजा से ज्यादा महत्व सेनापति को होता है। अगर सेनापति की मृत्यु हो जाती है तो बाकी सेना भागदौड़ करना शुरू कर देती है डर के मारे। उसी प्रकार इन 8 कर्मों में मोह कर्म रूपी सेनापति है, वो सेनापति मर जाता है तो बाकी कर्मों की प्रकृतियां अपने आप भाग जाती है डर के मारे। तो हमें उसको ही अंत करना है। तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असौदनी पंचेंद्रिय, सौदनी पंचेंद्रिय, बादर सूक्ष्म पर्याप्तक अपर्याप्तक जीव स्थान है, वह जीव का स्वरूप नहीं है, वो नाम कर्म से उत्पन्न हुई प्रकृतियां है अथवा नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। अतः एते एताभिः अमूर्ति इति इंद्रिय अतीन्द्रिय निरंजन परमात्म तत्व विलक्षणाभिः
नाम कर्म प्रकृति भी पुद्गल मई भी पूर्वक्त अभिर्निवृत्त्यानि चतुर्दश जीव स्थानानि निश्चयेन कथम जीवा भवन्ति। क्या सवाल किया देखो, एताभिः माने ये सारी प्रकृतियां जो अभी कही, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, असंधि, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। और ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, उसको निश्चय से तू कैसे कह सकता है कि वह जीव की है? वह जीव की कभी हो ही नहीं सकती है। कथम भूता जीवः, कैसे जीव की हो सकती है? न कथम अपि, कदापि यह जीव की नहीं होगी। किसकी है वो? है उद्गल द्रव्य की प्रकृतियां हैं, लेकिन नाम कर्म की प्रकृतियां, और नाम कर्म तेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए वह सारा निश्चय नय से जीव का स्वरूप नहीं है। कर्म मुझे पीड़ा करता है, ये कहना उचित है कि अनुचित है समय सार पढ़ने के बाद? नहीं, बोलने में आता है तो कितनी संस्कार आत्मा पर करोगे? कितने संस्कार आत्मा पर ऐसे गलत गलत करते रहोगे? उस बच्चे की तरह बाहर निकाला हुआ दूध है जो विकृति के कारण दही बना है, उसको बार बार कितना सेवन करोगे? अब समय सार सुनने के बाद यह याद आना चाहिए, जब जब भी पीड़ा होती है तब तब भी यह याद आना चाहिए मेरा स्वरूप, तब हमारा दुख घट जाएगा। अगर ये मेरा कर्म का उदय है, कर्म का उदय है, उसी हड्डी को कुत्ते की जैसे चबाओगे, अपनी ही मसोड़ों से खून निकलेगा और उसके ही स्वाद में लिप्त हो जाओगे, तो मूर्खता है कि ज्ञानीपना है? यह कितने काल से मूर्ख होने हैं? अभी कितना बनना है? पता नहीं, पता है। अगर उस इंद्रिय विषयों में मूर्छित रहोगे तो अभी हमारा दीर्घ संसार है, समझ लेना। और इंद्रिय विषयों की आसक्ति कब करोगे? चुल्लूवर है। अगर समझ गए तो चुल्लूवर है, और नहीं समझे तो चुल्लूवर पानी में जो करना है आप क्या महाराज 5 फुट का देह, 5 फुट का ये देह चुल्लूवर पानी में कैसे डूब सकता है? ये संभव है क्या? कुछ भी आप कैसे कहते हैं? तो आज अगर ये इंद्रिय विषयों की आसक्ति को नहीं छोड़ेंगे, इंद्रिय भोगों को नहीं छोड़ेंगे, तो आगे भव में कीड़ा मकोड़ा होकर जीना पड़ेगा, और उस समय चुल्लूवर पानी मरने के लिए पर्याप्त है। कोई कहता है चलनी में पानी रखकर जान दे देना। अब चलनी में पानी रखा जाता है क्या? रखा जाता है। चलनी में भी पानी रखा जाता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। वो 1 गिलास पानी फ्रीजर में रखो, उसका आइस बना दो, रखो चलनी में, रखा जा सकता है। उसी प्रकार हमारा पानी इधर उधर फैल रहा है, हमारे चैतन्य चमत्कार की शक्ति इधर उधर इंद्रिय विषयों में फैल रही है, उसको अध्यात्म के फ्रीजर में रखो, उसका आइस बनाओ, वो अपने आप चलने में रख जाएगा। अपने स्वभाव में हम अपने आप रुक जाएंगे। हमारा इंद्रिय विषय में इतना पानी फैल रहा है, निशुद्ध आत्मा का बर्बाद पानी करा रहे। जीवन मनुष्य पर्याय मिली है, उसको बर्बाद कर रहे हैं इंद्रिय विषयों की हड्डी चबाने में। और हड्डी चबाते चबाते हड्डी मुख से गिर भी गई, फिर भी मसूड़ों से खून आता है, उसका ही स्वाद लेता है। बूढ़ापा हो गया, अभी इंद्रिय भोग भोगने की शक्ति नहीं है, मुख के दांत निकल गए, चबा नहीं सकता है कोई वस्तु, जीव का स्वाद निकल गया है कि बूढ़ापे में ज्वर आ गया है, प्रत्येक वस्तु कड़वी लग रही है, अब खा नहीं पाता है, तो पहले खाया हुआ स्मरण करके जिंदगी निकाल देता है। पहले भोग भोगे हैं, उसका ही स्मरण करके जिंदगी निकाल देता है, और अपनी बची कुची जिंदगी भी बर्बाद कर लेता है। जो खा नहीं सकते उसका त्याग तो कर ले। 80 साल का बूढ़ा 80 साल में लस्सी पीना नहीं चाहिए। 80 साल का बूढ़ा चना चबाता नहीं है, अरे चना खा नहीं सकता तो चने का त्याग तो कर दो। तो त्याग नहीं करता, क्या करता है? पिसवा कर खाता है। लेकिन खाना जरूरी है।
हमारे गुरुजी के पास हम जैसे शिष्य नए नए जाते थे और बोलते थे महाराज ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं। तो गुरुजी कहते थे पगले ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, पूछने मेरे पास मत आना। ये त्याग कर सकते हैं क्या, पूछने आना। माने खाने में धर्म नहीं है, भोगने में धर्म नहीं है, त्यागने में धर्म है। हम ये त्याग कर सकते हैं क्या, पूछने मेरे पास आना। तो खाने के लिए दीक्षा लिया है क्या, ये खा सकते, ये खा सकते, ये खा सकते, बार बार पूछता है। माने उस पदार्थों को खाने की इच्छा है, लालसा है, ग्रद्धता है, तभी तो आया है खा सकते हैं क्या पूछने के लिए। तो ये पूछने आओ ये त्याग सकते हैं क्या, त्यागने के लिए मेरे पास आ जाना। तो हमने क्या किया, आज तक वही किया है, खाने का ही काम कर दिया। जो भोगे हुए भोग है उसको ही पुनः पुनः भोगा है। वमन जैसे है पुनः पुनः चाटने का काम किया है। वमन कौन चाटेगा, बुद्धिमानी कौन सी है उसमें, लेकिन हमने वही इंद्रिय विषय पुनः पुनः चाटे हैं। वह जीव का स्वरूप नहीं है, सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, वह जीव का कदापि नहीं। तरही यथा रुक्मेन करण भूतेन निर्वृत्तम असि कोशम तु रुक्म एव भवति तथा पुद्गलमय प्रकृति ही भिन्न निष्पन्नानि जीवस्थानानि पुद्गल द्रव्य स्वरूपेण एव भवन्ति न च जीव रूपानि। देखो क्या कहा, तरहि यथा रुक्मेन, रुक्मेन माने सोना होता है, रुक्म का अर्थ सोना होता है, माने ये सोना नहीं, गोल्ड 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 का आगे एक यस जोड़ दो, क्या होता है, माने अनेक प्रकार का सामान इकट्ठा कर लेते हैं, अनेक प्रकार का सामान इकट्ठा, डी निकाल दो, डी निकाल दो। देखो एक एक शब्द निकालो और अपने आप अर्थ कर लेना, बहुत अच्छा अर्थ निकलेगा उसको। गोड़ हो जाएगा, एक ओ हटा दिए तो गोड़ हो जाएगा, गोड़ से एक ओ हटा दिया गोड़ हो जाएगा। भगवान बनना है हमको, बनना है कि नहीं बनना है। तो यह रुक्म का अर्थ होता है सोना, रुक्मेन करणभूतेन माने सोने से, माने कारणभूत सोने के द्वारा, क्या लगाना है, करणभूत, यहां करण का अर्थ इंद्रियां नहीं लगाना है, यहां कारण लगाना है, माने कारणभूत सोने के द्वारा बना है, निर्णीतम माने निर्माण किया गया, असि कोशम, निर्णीतम असि कोशम, असि माने तलवार, कोश माने म्यान, तलवार का म्यान होता है, म्यान क्या बोलते हैं, हाँ म्यान बोलते हैं, तलवार का म्यान है, उसको निर्माण करने में सोना कारणभूत है। सोना माने तलवार का म्यान है, वो राजा का सोने का है मान लेना, हाँ पैकिंग उसका सोने का है और वह सोने के निर्मित है। तो रुक्म एव भवति, वह सोना ही है, तलवार नहीं है। वहां भी तलवार अलग है और म्यान अलग है, माने करणभूत निर्मित जो सोने का कोश है, तलवार का कोश है, रुक्म एव भवति, रुक्म ही है, माने सोना ही है। तथा पुद्गलमय प्रकृति भी निष्पन्नानि जीव स्थानानि पुद्गल द्रव्य स्वरूपानि एवं भवति। उसी प्रकार जैसे म्यान बनाने के लिए सोना कारणभूत है, इसलिए वह क्या है, सोना सोना ही है, तलवार तलवार है। तलवार कैसी बनती है, सोने की तलवार नहीं, वो लोहे की बनेगी, पोलाद की बनेगी। लेकिन सोना का म्यान बनाता है, उसमें कारणभूत क्या है, सोना है, वो रुक्म एव सोना ही होता है। उसी प्रकार पुद्गलमय प्रकृति भी निष्पन्नानि, पुद्गल कर्म प्रकृति से उत्पन्न, निष्पन्नानि माने उत्पन्न, जीव स्थानानि
माने 14 जीव समास, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, असोधनी, पंचेंद्रिय, सौधनी, पंचेंद्रिय, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्तक, अपर्याप्तक। ये जीव स्थानानि पुद्गल द्रव्य रूपेण एव भवति। पुद्गल द्रव्य रूप ही है, जैसे म्यान बनाने के लिए सोना ही है, उसी प्रकार ये 14 जीव समास पुद्गल रूप ही है। समझ गए? न च जीव रूपानी, जीव स्वरूपानी, ये जीव का स्वरूप नहीं है। तथा तेन एव जीव स्थान दृष्टांतेन तद आश्रिता वर्णादयो अपि पुद्गल स्वरूपा भवति। उसी प्रकार जीव स्थान दृष्टांतेन तद आश्रितः, जीव समाज जो कहे गए हैं, जीव स्थान है, वह पुद्गल के आश्रित है। 14 जीव समाज वर्णादि है, राग द्वेषादि है, सब कैसे है? पुद्गल कर्म के आश्रित है। वर्णादयश्च, इसीलिए वर्णादयो अपि, वर्णादय भी निश्चयेन जीव स्वरूपा न भवति, जीव का स्वरूप वह नहीं है। समझ गए? वर्णादयो अपि पुद्गल स्वरूपा भवन्ति, वर्णादि भी कैसे हैं? पुद्गल के स्वरूप। अब वर्णादि कहे, इसका अर्थ क्या क्या लगाना है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, संस्थान, सहन, गुणस्थान, मार्गणास्थान, पर्यास्थान, जीवस्थान, सब लगा लेना। असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम लगा लेना। ये सब कैसे है? पुद्गल स्वरूपा भवन्ति। 148 कर्म प्रकृति, असंख्यात लोक प्रमाण, कर्म परमाणु, वर्ग, वर्गों का समूह, वर्गण, वर्गणों का समूह, स्पर्धक, स्कंद आदि सब पुद्गल का स्वरूप है। मेरा कुछ भी किसका है? नाम कर। ये डिब्बे पर मोबाइल किसका रखा है? किसका है? अभी बोलेगा मेरा नहीं है, और जावाने के जान बोलने के पहले उठा देगा। पहले उठा देगा। अभी तो कहेगा मेरा कुछ नहीं है। पुद्गल परमाणुओं से बना है ये सब। पुद्गल वर्गणाओं नाम कर्म से मिला हुआ सब कुछ है। और अब बाद में क्या बोलेगा? मेरा है। यही तो अनादिकाल से भूल करते आ गए हैं। भोगे हुए भोगों को पुनः पुनः भोगा है, पुनः पुनः छोड़ा है, छोड़े हुए भोगों को पुनः पुनः वांति के समान, इसके वमन के समान, उच्छिष्ट के समान भोग भोग रहा है। उच्छिष्ट खाना पसंद है क्या किसी को? किसी का उच्छिष्ट खाना पसंद नहीं, लेकिन आज पागल लोग हैं, एक थाली में 10 लोग बैठकर खा रहे हैं। एक दूसरे का चम्मच चाट रहे, थूक चाट रहे, क्या कर रहे? पगल पढ़ाए। कितना अज्ञान है हमारा। इसलिए आप जिस थाली में खाते हैं ना, उस थाली में हम खाना ही पसंद नहीं करते, इसलिए हमारे करपात्र में हम खा लेते हैं। आपके थाली में क्यों खाए हम? आपकी थाली भी कहाँ शुद्ध रहती है? घर में जो भोजन करते हैं ना, आप, शास्त्र कहता है मासिक धर्म वाली स्त्री होती है, उस पात्र में जो भोजन करती है, जैसे तो शास्त्र कहता है मासिक धर्म वाली स्त्री को 3 दिन का उपवास करना चाहिए, लेकिन आज शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं, बात अलग है। जिस थाली में अशुद्ध स्त्री ने भोजन किया है, उस थाली में एक सम्यक दृष्टि भोजन कर देता है, साधु नहीं, सम्यक दृष्टि भोजन करता है, तो एक उपवास का प्रायश्चित्त कहा है। नहीं, किसी थर्माकोल की थाली ठीक है। फिर अशुद्ध, फिर अशुद्ध। बोले सोने के थाली में खा लेना, कमजोर थोड़ी है। सोने के थाली में खा लेना, लेकिन वह 3 दिन भोजन करने के खाने के पात्र अलग रख देना। वह उस 3 दिन के लिए ही यूज करना, उसी में भोजन कर लेना। उस पात्र में भोजन करना भी प्रायश्चित्त का पात्र है, और वह स्त्री भोजन बनाकर खिलाएगी तो कितना महाप्रायश्चित्त होगा, कितना महाप्रायश्चित्त। एक पुद्गल के उड़द के पापड़ होते हैं, उस पर अगर अशुद्ध महिला की परछाई पड़ जाती है, लाल हो जाती है, उसका भी कलर बदल जाता है। तो आप अपने पुरुषों को अशुद्धि काल में अगर भोजन कराएगी, तो उस पुरुष पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, ध्यान रखना।
ये विपरीतता है, आज लोगों में विपरीतता भरी पड़ी हुई है, उसका निराकरण करना चाहिए, उसका मार्ग निकालना चाहिए। तो भोगी हुई भोगों को पुनः पुनः भोगना यह गुनाह है, उस गुनाह से बाहर निकलना है हमें, इस इंद्रिय विषयों का त्याग करना है। ये जीव समास वर्णादि है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, पुद्गल का स्वरूप है, ऐसा समझकर उसको छोड़ने का प्रयास करो। मुझसे अत्यंत भिन्न है ऐसा समझकर उसको त्यागने का प्रयास करो। न च जीव स्वरूपा इति अभिप्राय, ये जीव का स्वरूप नहीं है, ऐसा इस गाथा में आचार्य महाराज ने अभिप्राय दिया है।